जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब हम एग्जामिन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कि जिनका जो है वो इरेक्शन कम होती है या उनकी शहवत कम आती है या उनको मर्दाना कमज़ोरी टाइप इस तरह का कोई इशू होता है। तो पेशेंट जो है ना वो बड़ा डिसहार्ड होता है और वो जब डॉक्टर से बात भी कर रहा होता है तो काफ़ी हद तक वो हिचकिचाहट का शिकार भी होता है, बात करना भी चाह रहा होता है लेकिन नहीं भी कर पा रहा होता। चूँकि बीइंग अ फैमिली फिजिशियन हमारे पास पूरी पूरी फैमिलीज़ आ रही होती हैं, एक ही घर के सारे अफराद आ रहे होते हैं, तो वो फिर इस सिलसिले में भी काफ़ी पेशेंट जो है ना वो हिचकिचाहट का या उनको हेजिटेशन होती है कि वो जब डॉक्टर से बात करेंगे कहीं उनकी बात जो है ना वो लीक ना हो जाए या वो अपने मामलात को कैसे डिपेंड करेंगे, क्यों बताएंगे कि क्या इशू है। तो हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये हम बताना चाहते हैं कि बेसिकली पूरी पूरी अगर फैमिली भी हमारे पास आ रही होती है तो फैमिली के किसी मेंबर का कोई भी इशू हो तो एज बीइंग अ फैमिली फिजिशियन वो हमारे पास उसकी एक अमानत होती है। किसी सूरत भी हम किसी दूसरे के साथ उसको डिस्कस नहीं करते, ना ही शेयर करते हैं। और दूसरी बात कि जो इरेक्शन कम होना, शहवत कम आना या फिर जो है वो आपकी एडिक्शन कम हो जाना, मर्दाना कमज़ोरी की तरफ जाना या आपकी ऐसे सिलसिले के अंदर आपकी एडिक्शन के वक्त जो है वो प्रॉपर उसका टाइम कम होना, ये सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो डिपेंड करती हैं आपके स्ट्रेस के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर या आपकी डाइट के ऊपर या आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर या आपकी लाइफ जो है वो उसको किस तरह आप मॉनिटर कर रहे हैं या आपकी जो विल पावर है वो किस कैटेगरी की है या आप एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं है या आप बहुत ज़्यादा ऐसी मूवीज़ देखते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसी आप इंटरनेट को इस कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं कि जिससे जो है वो आपके असाब के ऊपर एक तनाव होता है या आपके असाब के ऊपर एक चीज़ सवार हो जाती है या आपका माइंड जो है वो ओवरबर्डन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो है वो एडिक्शन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में आप जाते हैं, फिर आपका इस तरह वो फ्लूइड जो है वो आपके पेनिस से वो आउट होता रहता है। तो अज़ाए तनासल जो है वो आपका उसमें ढीलापन आ जाता है या उसमें वीकनेस हो जाती है। तो अब इसकी कई रीज़न्स होती हैं। जब पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है तो हम उसकी जब क्लिनिकल ट्रायल के अंदर उसकी हिस्ट्री को मेंशन करते हैं या पेशेंट की पूरी बात सुनते हैं तो फिर पता चलता है कि इसके पीछे जो है वो रीज़न क्या है और किस रीज़न से ये इस कैटेगरी में पहुंचा हुआ है। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद और इसके डिस्कशन करने का पर्पज़ और हमारा ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट जो इस तरह की फीलिंग्स में चल रहे होते हैं लेकिन वो डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करते, चूँकि उनके माइंड में ये चीज़ डाली जाती है क्योंकि ये इसका डॉक्टरी में कोई इलाज नहीं है, ये फ़लाँ हकीम के पास जाना पड़ेगा, वो कोई ना कोई आपको मौजून फ़की वगैरह खिलाएगा। तो जिससे क्या होता है कि वक्ती तौर पे तो आपका फ़ायदा होता है लेकिन बाद में आपके किडनी के ऊपर उस तरह उसके असरात होते हैं। या कोई ऐसी ऐसी गोली, ऐसी कोई आपको ट्यूब या कोई ऐसे कोई आपको जेल टाइप या कोई तिल्ला टाइप या कोई ऑयल की मालिश बता देगा जो कि आप करेंगे और उसके प्रॉपर जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको उसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं देगा या आपको प्रॉपर कोई रीज़न नहीं ढूंढेगा कि किस रीज़न की वजह से ये आपकी इरेक्शन में मसला आ रहा है या आपकी शहवत में कोई मसला आ रहा है। तो बेसिकली जब आप बीइंग अ फैमिली फिजिशियन हमारे पास जब पेशेंट रिपोर्ट होता है तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो फिर मेल फीमेल इनफर्टिलिटी में आ जाता है। जब दोनों का हम प्रॉपर एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि इसकी बैक हिस्ट्री पे ये वाले चीज़ें थी जो कि प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया और उसकी वजह से बढ़ते बढ़ते ये इनफर्टिलिटी की तरफ चला गया। तो हमारी जितने भी हमारे देखने वाले उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम इशू हो या कोई ऐसा इशू क्रिएट होता है, आप ये फीलिंग करते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर ये इस तरह का मसला पैदा हो रहा है, तो फिर आपने कोशिश करनी होती है कि आपने फैमिली फिजिशियन के पास जाके खुलकर अपनी बात बताएं और अपना प्रॉपर सारा मसला शेयर करें। उसके मुताबिक जो आपका कंसल्टेंट आपको एडवाइस दे उसको फॉलो करते हुए आप अपने इस मसले को उसको प्रॉपर हल की तरफ ले जाएं, ना कि आप शर्माते रहेंगे, अपना मसला प्रॉपर बताएंगे नहीं, वो मसला बढ़ता चला जाएगा और उससे क्या होगा कि आप जो है ना वो मेल इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाएंगे, फिर वो मर्दाना बांझपन हो जाएगा। इस तरह वो आपको शादी के बाद वाले मसाइल में क्या होगा कि आपको औलाद नहीं होगी, फिर आप और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इस तरह जब आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपकी कोई इरेक्शन में कमी आ रही है, शहवत में कमी आ रही है, कोई मर्दाना कमज़ोरी आप फील कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक मेडिकल मैटर है। ये किसी को भी हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट का अगर हो तो उसका एक अलग इशू है, नौजवान के अंदर हो तो उसका एक अलग इशू है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको अपनी प्रॉपर कंडीशन आपने उनके साथ डिस्कस करनी है ताकि उस मसले का हल किया जा सके। तो हम इंशाल्लाह एक जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं कि हर मसले का हल है।
अगर आप प्रॉपर टाइम के ऊपर अपने कंसल्टेंट को कोई भी बात खुल के उसके साथ शेयर करेंगे तो उस मसले का हल निकलेगा। लेकिन जब आप वो बात नहीं बताएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पेशेंट नहीं बता रहा होता, लेकिन बीइंग अ कंसल्टेंट हम वो चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये क्या मसला है। तो बहुत ज़्यादा पर्पज़ के अंदर तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो पेशेंट जब स्टोर वाले के पास जाता है वो कहता है ये दवाई आपको इस काम के लिए दी गई है, लेकिन चूँकि आपको तो ये मसला है नहीं। तो होता क्या है कि डॉक्टर जो जब आपको देख रहा होता है, एग्जामिन कर रहा होता है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं या ऐसे सिम्टोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर चेंजिंग होती हैं जो डॉक्टर ने खुद ही उसको ऑब्ज़र्व किया होता है। तो वो उसकी एक मेडिकेशन या उसकी एक मेडिसिन भी साथ ऐड कर देता है ताकि आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ जो मसला उसको नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में होगा तो वो उसको भी ट्रीट कर दे, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप प्रॉपर जो है वो एक प्रॉपर एक मेडिकेशन अपनी बॉडी की कर लें। तो इस तरह जब भी आपको इस तरह का कोई इशू होता है फ़ौरी तौर पे आके कंसल्टेंट करें, और कंसल्टेशन के बाद जो भी आपका कोई टेस्ट रिक्वायर्ड हो, कोई मेडिसिन रिक्वायर्ड हो, उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर लें ताकि आपका ये इशू जो है ये रिज़ॉल्व हो सके। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज है या उसका इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ आपको प्रॉपर बंदे तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, प्रॉपर कंसल्टेंसी के लिए जाने, कंसल्टेशन के पास पहुंचने तक जो टाइम लगता है, वही आपका टाइम पीरियड होता है। जब आपकी प्रॉपर डायग्नोज हो जाती है तो उसके बाद कोई भी मसला ऐसा नहीं जिसका हल ना हो सके। लिहाजा इरेक्शन का कम होना, शहवत का कम आना, मर्दाना कमज़ोरी का होना, ये काबिल इलाज बीमारी है। जब भी आपको कोई ऐसा इशू होता है तो प्रॉपर तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला रिज़ॉल्व हो जाएगा। इस इशू को हम रिज़ॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऑन द टाइम। जब ये टाइम लेट हो चुका होगा तो फिर ये मेल इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाएगा। फिर भी ये काबिल इलाज है, लेकिन उसके लिए फिर एक लेंथी प्रोसीजर है, उसको अपनाना पड़ता है, फिर मेडिकेशन भी लॉन्ग टाइम करनी पड़ती है। तो लिहाजा हमारे तमाम व्यूअर्स जो है वो उनको पता है कि हमने करंट इशू को हमेशा एड्रेस किया है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।